कहानी में अब तक हमने देखा कि आदित्य और कपिल के बीच में खुफिया डील हो गई है, जिसके बारे में मंगल को कानों कान खबर तक नहीं लगी। इसलिए मंगल अक्षत को छोड़ने के लिए आदित्य के घर के बाहर तक आ जाती है और आदित्य कुछ भी नहीं कह पाता। आदित्य को बस इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं सोम्या बाहर ना आ जाए, क्योंकि सोम्या ने अगर मंगल को देख लिया तो वो फिर आदित्य के सर पे नाचने लगेगी। अब आगे आदित्य को इतनी जल्दबाजी में देख सोम्या घबरा जाती है। सोम्या को लगता है कि कहीं आदित्य कुछ छुपा तो नहीं रहा है। साथ ही अगले दिन सोम्या अक्षत को फोन पे किसी से बात करते हुए सुन लेती है और उसका शक यकीन में तब बदल जाता है जब अक्षत फोन के अंदर मम्मा कह रहा होता है। ऑफिस के पहले दिन ही आदित्य लेट हो जाता है, जिसके चलते मंगल आदित्य को बहुत ज्यादा सुनाती है। इतना सुनाती है कि और पनिशमेंट के रूप में उसे ऑफिस के अंदर ही नहीं आने देती है। इस और प्रतिमा कपिल से कहती है कि कपिल अब सही वक्त आ गया है मंगल से शादी की बात करने का। और फिर प्रतिमा ने कपिल के पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर ऐसा क्या किया है और ये पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मंगल अक्षत को समझाते हुए कहती है कि अक्षत बेटा तुम अभी घर चले जाओ, वैसे भी मैं कल तुमसे मिलने वाली हूँ ना, कल तुम मैं और ईशाना दीदी हम तीनों ही आइसक्रीम पार्टी करेंगे। उसी वक्त आदित्य कहता है कि अक्षत बेटा मान जाओ ना, अब तो तुम्हारी मम्मा भी कह रही है कि वो तुमसे कल मिलने वाली है। फिर हम देखते हैं कि अक्षत समझ जाता है और चुपचाप घर के अंदर जाने लगता है। यहाँ से मंगल भी घर की ओर जा ही रही होती है कि उसी वक्त उसे कपिल भटनागर का कॉल आता है। आदित्य कहता है कि ये मंगल यहाँ से जा क्यों नहीं रही, कभी गलती से सोम्या ने मंगल को यहाँ पर देख लिया तो वो मेरे सर पे नाचने लगेगी, पूरा घर सर पे उठा लेगी। मंगल को एक्चुअली में कपिल भटनागर का कॉल आया होता है, जहाँ पे कपिल भटनागर मंगल को बता देते हैं कि आदित्य सक्सेना ने कल से ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जिससे कि मंगल बाहर जाने की जगह वापस आदित्य के पास आती है और आदित्य से कहती है कि आपने बहुत अच्छा किया, कपिल जी ने मुझे बताया कि आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। आदित्य मनी मन में सोचता है कि कहीं इसको सारी डील के बारे में पता तो नहीं चल गया, लेकिन उसी वक्त मंगल कहती है कि मुझे लगा कि आपने मुझे वहाँ पर देख लिया तो आप इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आदित्य कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता मंगल कि तुम वहाँ पर हो या ना हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे काम से फर्क पड़ता है। मंगल कहती है वो बात तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप इतने मतलबी है कि अपने अलावा और किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। आदित्य कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा समय बर्बाद करने आई हो या फिर यहाँ से जाने वाली हो। मंगल कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस आप मुझे एक बार ईशाना से मिलवा दीजिए, मुझे ईशाना की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। आदित्य कहता है कि मंगल सबसे पहली बात तो ये कि वो कोई अजनबी के साथ नहीं रह रही है, मेरे साथ रह रही है, तो टेंशन की बात ही क्या है। और दूसरा ये कि वो अपनी स्कूल ट्रिप के लिए बाहर गई है, जैसे ही वो आ जाएगी तुम उससे तब मिल लेना। मंगल को सबसे पहले तो आदित्य की बात पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि पहले भी आदित्य ने अक्षत को लेकर झूठ ही बोला था। बट ठीक है, मंगल के पास कोई चारा नहीं रहता, कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए मंगल वहाँ से चली जाती है। इस और जैसे सोम्या गेट को खोलती है उसी वक्त वो अक्षत से टकरा के गिर जाती है। सोम्या कहती है कि यह मुसीबत वापस से आ गई। अक्षत कहता है कि सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर खड़ी है, सॉरी मेरी वजह से आपको लग गई। सोम्या कहती है कि अब ये नई मुसीबत वापस से मेरे सर पे आ गई, इसको मैं कुछ भी कहूंगी ना तो ये रोने लग जाएगा, उससे अच्छा इसको चुपचाप अपने कमरे में भेज देती हूँ। और अगले ही सीन में आदित्य दौड़ लगा के आता है और आते ही गेट को बंद कर देता है। सोम्या ये देखकर चौंक जाती है कि आखिर आदित्य किससे डर के भाग रहा है, इसने कोई कर्ज तो नहीं ले लिया। सोम्या आदित्य से पूछती है, लेकिन आदित्य बातों को गोल गोल जलेबी की तरह घुमा रहा होता है। एट द एंड सोम्या यह पूछ लेती है कि तुम मीटिंग करने गए थे ना, क्या हुआ मीटिंग का? वैसे भी तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देख के तो मुझे यही लग रहा है कि मीटिंग कैंसिल हो गई। आदित्य बैग को साइड में रखता है और सोम्या से कहता है कि सोम्या मीटिंग सक्सेसफुल रही, इतने महीने के बाद मुझे एक इन्वेस्टर मिल गया है जो कि मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और कल से मुझे ऑफिस भी ज्वाइनिंग करनी है। सोम्या पूछती है ऐसा है तो मुझे फटाफट उस इन्वेस्टर का नाम बताओ आदित्य, हो सकता है कि वो मेरी पहचान का निकले। आदित्य कहता है कि अगर मैंने इसको कपिल भटनागर का नाम बता दिया तो ये समझ जाएगी कि मैं मंगल के अंडर में ही काम कर रहा हूँ, इसीलिए आदित्य कपिल भटनागर की जगह प्रकाश भटनागर कह देता है। सोम्या कहती कि आदित्य मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे पता था कि थोड़ा लेट ही सही लेकिन तुम्हें जॉब जरूर मिल जाएगी, तुम अपने सपनों को जरूर पूरा करोगे। आदित्य कहता है कि सोम्या तुम टेंशन मत लो, 1 से 1.5 महीने के अंदर मैं भी घर खर्च में तुम्हारी मदद करने लग जाऊंगा। सोम्या कहती कि कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग सीधे जाते हैं अम्मा के पास और अक्षत अम्मा से मिलके रोने लगता है। इस और अम्मा भी रोने लगती है। अक्षत बताता है कि किस तरीके से उसको बोर्डिंग स्कूल में रखा जाता था, हालांकि वहाँ पे सुविधा बहुत थी, लेकिन उसे घर वालों की इतनी याद आई कि वहाँ पर जाके उसका वजन तक कम हो गया। कुसुम कहती है कि तुम चिंता मत करो अक्षत, अब तुम घर पर आ गए हो ना, अब तुम्हें मैं खाना बना के खिलाऊंगी और वापस से गोलू बोलू कर दूंगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कपिल प्रतिमा के पास में बैठा होता है, वो यही सोच रहा होता है कि मंगल जी के बारे में मैं अम्मा को बताऊं या ना बताऊं। उसी वक्त प्रतिमा कहती है कि कपिल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कपिल कहता है हाँ कहिए ना, आपको कितने पैसों की जरूरत है? प्रतिमा कहती है 5। कपिल कहता है 5 है यार, अरे अम्मा मैंने आपको कहा था ना कि आप इतने पैसे तो कैश रखो, इतने छोटे छोटे पैसों के लिए आप मुझे क्यों कह रही हैं?
प्रतिमा कहती है छोटे पैसे कहाँ हैं, और 5,000 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 5 लाख की बात कर रही हूँ। कपिल की आंखें चमक जाती है। कपिल कहता है कि अब 5 लाख की पूजा करने वाली है कि क्या करने वाली है, इतनी बड़ी कोई पूजा करता है क्या। प्रतिमा कहती है कि मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, अक्षय तृतीया है ना, कि मैं सोच रही हूँ कि मैं मोटे मोटे कंगन बनवा लूँ मेरी होने वाली बहू मंगल के लिए। कपिल को यह बात सुन के बुरा लगता है क्योंकि वह मंगल की सच्चाई जानता है कि मंगल की पहले भी एक शादी हो चुकी है और उसके 2 बड़े बड़े बच्चे भी हैं, और वो यह बात प्रतिमा को नहीं बताता, यह सोचते हुए कि प्रतिमा का दिल टूट जाएगा। इसीलिए वो प्रतिमा से कहता है कि माँ इसकी अभी कोई भी जरूरत नहीं है, आप एक बार समझिए, हम लोग दिल्ली में आए हैं ताकि मंगल जी और मैं मिलके अपना स्वाद का यहाँ पर नया प्लांट सेटअप कर पाए, अच्छे से उसे रन कर पाए। अगर आप अभी उनसे इन सारी चीजों के बारे में बात कर लेगी तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी और मेरे साथ उस स्पीड से काम नहीं कर पाएगी। आपको पता है ना, मेरे लिए सबसे बढ़कर है मेरा काम, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे उस काम में इंटरप्शन हो। लेकिन हाँ, मैं आपको इस बात का आश्वासन जरूर देता हूँ कि जब सही समय आएगा तब मैं ही आपको कहूंगा कि आप मंगल जी से शादी की बात कीजिए। यह बात सुनकर प्रतिमा शॉक हो जाती है क्योंकि प्रतिमा को आज से पहले कपिल ने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि वो खुद आगे रह के शादी की बात करेगा। इसलिए प्रतिमा कहती है कि चल ठीक है, मैं तेरी ये बात मान लेती हूँ, लेकिन जल्द से जल्द वो समय लेकर आना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मंगल हमारी घर की बहू बन के जल्द से जल्द इस घर में पधारे। कपिल कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। नया सूरज निकलता है और नए दिन की शुरुआत होती है जहाँ पे आदित्य ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है। इस और हम अक्षत को देखते हैं जो कि आदित्य के फोन से मंगल से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। मंगल अक्षत से कहती है कि अक्षत बेटा तुमने नाश्ता तो कर लिया ना। अक्षत कहता है कि हाँ अम्मा, नाश्ता तो मैंने कर लिया। साथ ही मंगल अक्षत को कई सारे इंस्ट्रक्शन भी देती है, जैसे जल्दी से तुम नहाने चले जाना, उसके बाद तुम कुछ फल फ्रूट्स खा लेना, फिर थोड़ी देर पढ़ाई कर लेना, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही तुमने स्कूल को छोड़ दिया हो लेकिन तुम नए स्कूल की ज्वाइनिंग भी तो करने वाले हो ना, इसीलिए पढ़ाई भी करते रहना, फल फ्रूट्स भी खाते रहना और पानी भी ज्यादा पीते रहना, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे डिहाइड्रेशन भी बहुत हो जाती है। अक्षत कहता है कि अरे अम्मा, आप तो वापस से मेरी डॉक्टर बन गई, बार बार इतने सारे इंस्ट्रक्शन देने लगी। थैंक यू अम्मा, आपकी यही सारी चीजों को मैं इतने समय से बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। उसी वक्त वहाँ पर सौम्या आ जाती है और कहती है कि अक्षत तुम्हें फोन पे किससे बात कर रहे हो। उसी वक्त आदित्य फोन को ले लेता है और अक्षत को बाहर भेज देता है। आदित्य सौम्या से कहता है कि सौम्या तुम्हें हो क्या गया है, अक्षत मेरे फोन में गेम खेल रहा था, किससे बात नहीं कर रहा था। आजकल होते ना ऑनलाइन गेम्स जहाँ पे कई सारे फ्रेंड्स कनेक्ट हो जाते हैं। सौम्या कहती है हाँ आदित्य तुम इतने हाइपर मत हो, मैं तो इसे नॉर्मली पूछ लिया। आदित्य कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए। और जैसे ही आदित्य कार में बैठने वाला होता है उसी वक्त पहले सौम्या बैठ जाती है और सौम्या आदित्य से कहती है कि आदित्य आज तुम ऑटो ले लो, मुझे लेट हो रहा है। इतना कहकर सौम्या निकल जाती है और आदित्य ऑटो की तलाश कर रहा होता है। वहीं से मंगल की गाड़ी निकलती है और मंगल आदित्य को लिफ्ट देने के लिए कहती है कि आप लेट हो रहे हैं, आपकी मीटिंग है 10 बजे, बैठ जाइए। लेकिन आदित्य उसके लिए मना कर देता। अब जब आदित्य ऑफिस में पहुंचता है तो पूरे 10 मिनट लेट हो चुका होता है और मंगल कहती है कि आपको ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी। शायद आप जानते नहीं है कि कपिल भटनागर के ऑफिस में टाइम की बहुत ज्यादा कीमत होती है। अगर आप टाइम की कीमत नहीं करेंगे तो हम भी आपकी कीमत नहीं करेंगे। आदित्य यहाँ पे मंगल से माफी भी मांगता है और कहता है कि सॉरी मैम, आज ये मेरा पहला दिन था, इसलिए मुझसे गलती हो गई, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये रिकेप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से